टेट का पेपर लीक हो गया है। इस पेपर को अब कैंसिल कर दिया गया। 1 महीने बाद दोबारा होगी यूपी टेट की परीक्षा। यूपी एसटीएफ मामले की जांच कर रही है। अभ्यर्थियों को दोबारा फीस नहीं देनी होगी। पेपर लीक होने के चलते परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। सॉल्वर गैंग के कई सदस्य इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हुआ था पेपर। पंतरा बुलंदशहर गाजियाबाद के व्हाट्सएप ग्रुप पर यह पेपर वायरल हुआ था। पेपर लीक होने के बाद बड़ा एक्शन लिया गया है। आपको बता दें पेपर को कैंसिल कर दिया गया है। तो एक बड़ी खबर अब तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें यूपी टेट का पेपर लीक हुआ, जिसके बाद पेपर को अब कैंसिल कर दिया गया है और 1 महीने बाद दोबारा यूपी टेट की परीक्षा होगी। यूपी एसटीएफ मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और अभ्यर्थियों को दोबारा फीस नहीं देनी होगी। 1 महीने के बाद फिर से पेपर दे सकते हैं, लेकिन पेपर लीक होने के बाद पेपर को रद्द किया गया। इस वजह से अभ्यर्थियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें एक जिले से दूसरे जिले में कई अभ्यर्थी पेपर देने के लिए पहुंचे हैं और आखिरी मोमेंट पे, आखिरी समय पे इस पेपर को रद्द कर दिया गया। इस वजह से अभ्यर्थी काफी ज्यादा परेशान हुए हैं। जिस तरीके से प्रशासन द्वारा तमाम दावे किए जाते हैं, कहीं ना कहीं वो दावे आज फेल साबित होते हुए नजर आए हैं। पेपर लीक हुआ है और इस वजह से पेपर को रद्द कर दिया गया और इसके चलते जो अभ्यर्थी हैं एक जिले से दूसरे जिले पेपर देने के लिए पहुंचे हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो आपको बता दें पेपर लीक हुआ, उसके बाद इस पेपर को कैंसिल कर दिया गया और अब 1 महीने के बाद इस पेपर का फिर से आयोजन कराया जाएगा, परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा और इसके लिए अभ्यर्थियों को फिर से फीस नहीं देनी होगी। इस पूरे मामले में एसटीएफ द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सॉल्वर गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और व्हाट्सएप ग्रुप पर यह पेपर लीक हुआ था। मथुरा बुलंदशहर गाजियाबाद के व्हाट्सएप ग्रुप पर यह पेपर लीक हुआ था। इसके बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है और एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है, परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है और इस वजह से अभ्यर्थियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि तैयारियां पूरी हो चुकी थी। प्रशासन द्वारा तमाम केंद्र बनाए गए थे जहां पर पेपर दिया जा सके, लेकिन आखिरी मोमेंट पर इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया, परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है, जिसके बाद अभ्यर्थियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि 1 महीने के बाद फिर से दोबारा यूपी टेट की परीक्षा होगी और इसके लिए अभ्यर्थियों को फिर से फीस नहीं देनी होगी। चलिए इसी खबर जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नरेंद्र हमारे संवाददाता फिरोजाबाद से, लखनऊ से सीमा, गाजियाबाद से हमारे साथ लोकेश जुड़े हैं। मनोज उपाध्याय हमारे संवाददाता बुलंदशहर से जुड़े हैं। सबसे पहले रुख करेंगे लखनऊ का, हमारे संवाददाता सीमाब हैं। सीमाब, जिस तरीके से प्रशासन द्वारा तमाम दावे किए जाते हैं, कहीं ना कहीं वो दावे आज फेल साबित हो गए हैं और इसका खामियाजा अभ्यर्थियों को उठाना पड़ रहा है। जाहिर है कि 21,65,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे थे पूरे उत्तर प्रदेश में और 4,500 लगभग सेंटर बनाए गए थे जिस पर परीक्षार्थियों का पहुंचना शुरू हो गया था। ज्यादातर लोग दूसरे जिलों से परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे थे और लोगों को तमाम मशक्कतें करके बस से, ट्रेन से जो है वो एक जिले से दूसरे जिले पहुंचना पड़ा था। बावजूद जब वो सेंटर पर पहुंचते हैं तो उनको मालूम पड़ता है कि गाजियाबाद, बुलंदशहर और मथुरा जैसे जिलों में व्हाट्सएप पर एक पेपर वायरल हो रहा है और जो कि टीईटी का पेपर था, जिसको लेकर हड़कंप मच गया और उसके बाद फिर प्रशासन ने आनन फानन में परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया। हालांकि बताया जा रहा है कि कई जगहों पर जो साल्वर गैंग का गिरोह है उसके कुछ लोग भी पकड़े गए हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। एडीजी प्रशांत कुमार ने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि जो भी इसके पीछे होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा और जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी है उसके ऊपर भी शक की सुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। बिल्कुल, और रुकना चाहेंगे। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता मनोज जुड़ गए। मनोज, बुलंदशहर की अगर बात की जाए, परीक्षा केंद्रों पर कैसी तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है? क्या आपने यहां पर परीक्षार्थियों से बात करने की कोशिश की? क्या कुछ कहना है उनका? जी मनीष, बता दें ये बुलंदशहर में 23 जगह यहाँ सेंटर डाले गए थे। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो पेपर लीक होने के बाद में जो अभ्यर्थी हैं अभी तक स्कूल के अंदर ही हैं और पुलिस प्रशासन की टीम पूरी लगी हुई है। जो प्रशासन के हाथ पैर पूरी तरह फूले हुए हैं। जो उनके जो अभ्यर्थी हैं उनके परिजन मेरे साथ हैं। जो पेपर कैंसिल हुआ है उनके कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी दूर दूर से आए थे उनको काफी परेशानी करनी पड़ी। सुबह ठंड का मौसम था, कोई मोटरसाइकिल से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है
और कोई बस से आ रहा है, कोई बस की छत पर बैठ के आ रहा है। तो यहाँ परिवार के लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह का उन्हें नुकसान हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नकुल कुमार है जी। मैं तहसील सियाने से आया हूँ। तो सियाने से आए, तो किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ी है? सर्दी थी काफ़ी और हम 5 बजे के चले हुए थे बाइक से, ताकि पेपर लेट ना हो, छूट ना जाए। तो किस तरह का आपको आदेश अब मिला है? अब आदेश पेपर लीक हो गया है, वो न्यूज़ में आएगी सभी पे। अब पेपर छूट जाएगा मेरे भाई का। तो दोबारा पेपर होगा, परेशानी तो हाँ, झेलनी दो परेशानी तो पूरी है, इसमें खर्चा होता है। पड़ेगी। सर कहाँ से आए आप? बुगरासी क्षेत्र है, सियाना क्षेत्र ही है। अच्छा, तो हाँ, कैसा लगा ये पेपर कैंसिल हो रहा है? तो क्या कैंसिल होना, इस पर गवर्नमेंट को निहात देखना पड़ेगा, बहुत गौर फरमानी पड़ेगी कि ये ऐसे लीक ना हो आगे से। पब्लिक को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो प्रशासन के ऊपर सभी लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो प्रशासन के ऊपर लगा रहे हैं। और भी लोग हैं। क्या नाम है? मेरा नाम प्रकाश है, मैं बुलंदशहर से ही हूँ। कैसे लग रहा है आपको पेपर कैंसिल? मैं अभी पेपर देकर आया हूँ। अंदर से इतना बेकार लग रहा है, फील हो रहा है कि पेपर इतना अच्छा आया हुआ था। सरकार को जब ये जो नकल कर रहे हैं लोग, इन पर अंकुश लगाने के बजाय जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनके साथ में खिलवाड़ होता है, तो बड़ा बुरा लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हम लोग बाहर निकल के आते हैं। तो जैसा हमने देखा कि भाई पेपर लीक जैसे हुआ, तो हमारा तो बस माथा ही मनीष देखा जा रहा है जो बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। चलिए आपको रोकना चाहूंगा, गाजियाबाद से लोकेश भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। लोकेश, गाजियाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर कैसा रिएक्शन अभ्यर्थियों का देखने को मिल रहा है? क्या कुछ मांग उनके द्वारा इस दौरान यहाँ पर की गई है? देखिए मनीष, कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं। इस वक्त हम एक सेंटर के बाहर ही खड़े हैं और इस सेंटर के बाहर जो है अभ्यर्थी मेरे आसपास खड़े हैं जो कि एग्जाम देने के लिए यहाँ आए थे। बिल्कुल, हम लोग इन्हीं से बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर क्या हुआ था। आप लोग जब एग्जाम देने के लिए बैठे तो कितनी देर के बाद आपको ये पता चला कि पेपर लीक हो गया? हार्डली 10 मिनट के बाद पता चल गया था कि एग्ज़ाम नहीं होगा। उन्होंने रीज़न नहीं बताया कि एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा, बट हमसे कॉपी ले ली थी उन्होंने कि अब एग्ज़ाम नहीं होगा। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग कहाँ से आए मैडम? सर दिल्ली दिलशाद मेट्रो स्टेशन के पास से। अच्छा, दिक्कत हो रही होगी क्योंकि आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है, तैयारी की है और अचानक पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया, तो फिर कैसा फील होता है? बुरा ही फील हो रहा है सर, अच्छा तो कुछ फील नहीं हो रहा है। आप इतनी मेहनत करते हो, आप मतलब आप लग जाते हो कि हाँ एग्जाम है आपका, फिर अचानक से आपको सेक्शन भी अच्छा लगता है कि शुरू में आपने अटेम्प्ट किया, आपने पूरा एक सेक्शन कंप्लीट कर दिया, आपके क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट हुए, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि दिखता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया, तो आपको बड़ा मतलब बुरा लगता है कि यार अच्छा जा रहा था हमारा पेपर, तो अब कैंसिल हो गया। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए मैडम? दिलशाद गार्डन। तो अधिकतर अगर आप देखें महिलाएं तो दिलशाद गार्डन या दिल्ली से दूर दराज इलाकों से आए हैं और इनके सामने दिक्कत यही आ रही है कि जो एक सॉल्वर गैंग्स का और ऐसे जो एजेंसीज कंडक्ट करा रही हैं, क्योंकि शक के दायरे में एजेंसी भी है जो इस पूरे एग्जाम को कंडक्ट करा रही है और जो कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी बोल चुके हैं, जो सॉल्वर गैंग का सिंडिकेट इतना मजबूत है कि इनको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अगर आप पीछे कुछ रिकॉर्ड्स देखें तो लगातार इस तरीके के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो लीक होते चले आ रहे हैं। हालांकि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन इसकी मेरठ की एसटीएफ विंग को लगी थी, जिसमें रात से ही इस पूरे मामले में जांच पड़ताल चल रही थी। 3 लोग इसमें गिरफ्तार भी किए गए हैं और चूंकि एसटीएफ के पास अकेले पावर नहीं है क्वेश्चन पेपर्स को निकाल के देख पाना, लिहाजा उन्होंने डीएम को रिपोर्ट भेजी थी और डीएम को रिपोर्ट भेजने के बाद जो डीएम ने कुछ देर पहले एग्जाम से कुछ देर पहले जब क्वेश्चन पेपर निकाले गए तो जानकारी मिली कि जो क्वेश्चन पेपर लीक किए गए थे उनके सही ऑप्शन जो थे वो टिक थे, वो हाइलाइटर से मार्क किए गए थे और वो क्वेश्चन पेपर और जो क्वेश्चन पेपर दिया जाना था इनके सारे क्वेश्चन पेपर मैच कर रहे थे, जिसके बाद रिपोर्ट शासन को भेजी गई और शासन ने आनन फानन में जो है ये फैसला लिया एग्जाम को कैंसिल करने का। हालांकि 1 महीने के बाद एग्जाम जरूर कंडक्ट करने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक जो अभ्यर्थी हैं उनमें वो कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हो रहा कि क्या 1 महीने बाद भी इसी तरीके की कोई। चलिए, आप सभी लोग नजर बनाए रखिए, आप सभी से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें यहाँ पर यूपी टेट का पेपर लीक हुआ जिसके बाद पेपर को कैंसिल किया गया। इस वक्त हम गाजियाबाद के महर्षि दयानंद विद्यापीठ जो सेंटर है यूपी टेट का, हम वहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाहर तमाम जो अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचे थे एग्ज़ाम देने के लिए वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दरअसल यूपी में ये 2 पालियों के अंदर परीक्षाएं होनी थी, 10 से 12:30 और 2:30 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में। इन सब के बीच में सबसे बड़ी समस्या जो छात्रों के साथ आई है कि वो लोग दूर दराज इलाकों से आए हैं, अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हैं और जब उस सेंटर पर पहुँचे तब उनको पता चला है कि उनके फ़िलहाल जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। हालांकि एडीजी की तरफ से बयान आया है कि इस मामले के अंदर कई हिरासत में लिए गए हैं यूपीएसटीएफ की तरफ से और एग्ज़ाम जो है कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। एग्ज़ाम में एंटर करके हमें मार्कशीट वगैरह ओएमआरपी शीट वगैरह मिल गई थी। उसके बाद 10 मिनट बाद हमें पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है।
कब पता चला आप लोगों को एग्जाम कैंसिल हुआ? के 20 मिनट बाद पता चला था। क्वेश्चन पेपर्स आए, आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर्स देखे थे? देखे थे क्वेश्चन पेपर। दरअसल ये कुछ क्वेश्चन पेपर्स हैं, क्या कुछ क्वेश्चन मैच करते हुए नजर आ रहे हैं इसमें आपको कोई? क्योंकि ये जो वो पेपर है जो वायरल हुआ है, ये वही पेपर है जो कि वायरल हुआ था। वायरल होने के बाद देर रात एसटीएफ इसकी अलग अलग यूनिट्स इसकी जांच पड़ताल कर रही थी। जानकारी के मुताबिक जो मेरठ की एसटीएफ है उसने 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। इसके अलावा यूपी एसटीएफ की टीम पूर्वांचल से लेकर के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे उन गैंग्स को ट्रैक कर रही हैं। इन सब के अलावा एक बात और अहम है कि जो कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है, शक उस पर भी जाहिर किया जा रहा है और उसको भी ब्लैकलिस्ट करने की फिलहाल कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में क्या कुछ कहे, सुनाते हैं आपको।